थोड़ी देर मेरे साथ बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वह प्रेम के बारे में तुम्हें अब तक सिखाई गई हर बात के बिल्कुल विपरीत होगा। खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अगर कोई महिला आपसे सचमुच प्यार करती है तो वह अक्सर आपके पीछे नहीं भागेगी। वह आपको हर समय मैसेज नहीं करेगी, और हो सकता है कि वह आपको नज़रअंदाज भी कर दे। और नहीं, इसका मतलब अरुचि नहीं है। इसका मतलब कुछ बहुत गहरा है, जिसे ज़्यादातर पुरुष नहीं समझते। सालों से हमें यह सिखाया गया है कि प्यार निरंतर ध्यान, रोजाना संदेश, लंबी बातचीत और हर पल साथ रहने से जाहिर होता है। और कई पुरुष यह मानते हुए बड़े होते हैं कि अगर कोई महिला हर समय उनके आसपास नहीं रहती तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ विवादास्पद बात यह है, लगातार ध्यान देना हमेशा प्यार नहीं होता। अक्सर यह चिंता, निर्भरता या खोने का डर होता है। जो स्त्री सच्चा प्रेम करती है उसे आप पर नजर रखने, आपको नियंत्रित करने या आपकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह भरोसा करती है, उसका अपना जीवन है, वह भावनात्मक रूप से स्थिर है, और इसीलिए बाहर से देखने पर वह दूर दूर सी लग सकती है। वह उन दूसरी महिलाओं की तुलना में कम भावुक लग सकती है जो आपको लगातार संदेश भेजती रहती हैं। लेकिन भावुकता और प्रेम में अंतर होता है। इस वीडियो का उद्देश्य उदासीनता या अनादरपूर्ण व्यवहार को उचित ठहराना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको समझने में मदद करना है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ महिला और भावनात्मक रूप से आश्रित महिला के बीच का अंतर, क्योंकि कई पुरुष नाटक को जुनून, तात्कालिकता को रुचि और पीछा करने को प्रेम समझ लेते हैं, और यह भ्रम उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करता है। एक और असहज सच्चाई यह है, जो महिला कभी कभी आपको नज़रअंदाज करती है वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लगातार प्रशंसा की ज़रूरत नहीं होती है। उसे यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप अभी भी वहाँ हैं या नहीं। उसे आपका ध्यान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। और यह बात एक ऐसे पुरुष के लिए जो भावनात्मक शांति का आदी नहीं है, अस्वीकृति जैसी लग सकती है। कई पुरुष इस पर बुरी प्रतिक्रिया देते हैं। वे ज़्यादा लिखने लगते हैं, स्पष्टीकरण मांगने लगते हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना व्यवहार बदलने लगते हैं, और अनजाने में ही वे उस स्वस्थ संबंध को बिगाड़ देते हैं जो पहले से मौजूद था। क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ का पीछा करते हैं जो भागती नहीं, तो असंतुलन पैदा हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपसे प्यार करने वाली महिला कम उपलब्ध क्यों लग सकती है, चुप्पी हमेशा खतरा क्यों नहीं होती, और क्यों जो लोग अराजकता के आदी होते हैं उन्हें अक्सर भावनात्मक शांति उबाऊ लगती है। आइए सच्चे प्यार को आसक्ति से और वास्तविक रुचि को भावनात्मक आवश्यकता से अलग करें। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि कोई महिला पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है, या प्यार जताने के बावजूद दूरी बनाए रखती है, या आपकी उम्मीदों के मुताबिक आपके प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती, तो यह सामग्री आपके लिए है। इसका उद्देश्य आपको स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि इसमें शामिल भावनात्मक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करना है। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप प्यार को सिर्फ निरंतर ध्यान देने के नज़रिए से ही समझते रहेंगे तो आप उन महिलाओं से दूर होते जा रहे हैं जो वास्तव में चुपचाप प्यार करना जानती हैं। अमन एक प्यार हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश क्यों नहीं करता? चलिए इस भाग की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे हम निजी तौर पर, बिना किसी व्यवधान के बात कर रहे हों, क्योंकि यहीं पर कई पुरुष भ्रमित हो जाते हैं और अनजाने में ऐसे रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं जो स्वस्थ हो सकते थे। सच्चे प्यार को हमेशा निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, और इस बात को समझने से महिलाओं के व्यवहार को समझने का आपका तरीका पूरी तरह बदल जाता है। बचपन से ही कई पुरुषों को सिखाया जाता है कि रुचि का माप मात्रा से होता है। वह कितने संदेश भेजती है, कितनी बार कॉल करती है, कितनी जल्दी जवाब देती है। इसलिए जब कोई महिला ऐसा व्यवहार नहीं करती तो स्वतः ही यह निष्कर्ष निकल जाता है कि वह आपकी परवाह नहीं करती। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है, यह धारणा महिलाओं की भावनात्मक वास्तविकता की तुलना में पुरुषों की असुरक्षा से अधिक उत्पन्न होती है। जो स्त्री सच्चा प्रेम करती है उसे बार बार रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे हर दिन यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती कि वह तुम्हारे साथ है। उसे न तो खुद को और न ही तुम्हें साबित करने की ज़रूरत होती है। उसका प्रेम भरोसे पर आधारित होता है, निगरानी पर नहीं। और जब भरोसा होता है तो ध्यान देना सुरक्षा का साधन नहीं रह जाता। यह वह सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं,
लगातार ध्यान आकर्षित करने की चाहत अक्सर गहरे प्यार की नहीं बल्कि खोने के डर की निशानी होती है। जब किसी को सुरक्षित महसूस करने के लिए निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो वे जुड़ाव नहीं बल्कि भावनात्मक राहत की तलाश कर रहे होते हैं। और भावनात्मक राहत अस्थायी होती है। स्वस्थ प्रेम स्थिर होता है। कई पुरुष शांति को उदासीनता समझते हैं। वे एक ऐसी महिला को देखते हैं जो शांत है, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करती है, मैसेज या कॉल करने की कोई जल्दी नहीं दिखाती, और उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। लेकिन असल में कमी प्यार की नहीं बल्कि ड्रामे की है। और ड्रामे का इतना चलन हो गया है कि जब यह नहीं होता तो संदेह पैदा होता है। जो महिला लगातार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती, उसके पास आमतौर पर कुछ बहुत ही मूल्यवान चीज होती है। एक संपूर्ण भावनात्मक जीवन, उसकी अपनी रुचियां, जिम्मेदारियां और निजी जीवन है। उसे रिश्ते में महत्व महसूस करने के लिए खुद को गायब करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए उसका प्यार चिल्लाता नहीं, पीछा नहीं करता या मांग नहीं करता। वह बस मौजूद रहता है। पुरुषों की एक आवश्यक आलोचना सम्मानपूर्वक प्रस्तुत है। कई पुरुष बचपन से ही प्रेम को तीव्रता से जोड़ते आए हैं। यदि कोई तत्परता नहीं, लंबे संदेश नहीं, निरंतर प्रयास नहीं, तो वे खुद को महत्वहीन महसूस करते हैं। और इसी भावना से प्रेरित होकर वे मांग करने लगते हैं, दबाव डालने लगते हैं या प्रतिक्रिया पाने के लिए अपना व्यवहार बदलने लगते हैं। इससे रिश्ते में दरार आ जाती है। जो प्रेम ध्यान आकर्षित करने की चाह नहीं रखता, वह निष्क्रिय नहीं होता। वह तो बीमा और भावनात्मक सुरक्षा, सहज मौन में, निरंतर परीक्षण की अनुपस्थिति में और हर समय जुड़े न रहने की स्वतंत्रता में स्पष्ट होती है। लेकिन इस सुरक्षा का आनंद तभी लिया जा सकता है जब दोनों साथी भावनात्मक रूप से परिपक्व हों। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जो महिला आपसे सच्चा प्यार करती है, वह आपका ध्यान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। उसे हर दिन शब्दों से आपको दिलासा देने की जरूरत नहीं है। उसे रिश्ते पर भरोसा है। और जब आप इस तरह के प्यार के आदी नहीं होते, तो आपको उपेक्षित महसूस हो सकता है, जबकि असल में आपका सम्मान किया जा रहा होता है। समझ में यह बात आती है। अगर आपको प्यार महसूस करने के लिए लगातार ध्यान की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे प्यार नहीं करती। इसका मतलब यह है कि आप अभी भी लगातार उत्तेजना के बिना शांति से रहना सीख रहे हैं। और यह कोई हमला नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का निमंत्रण है। इस खंड की मुख्य सलाह स्पष्ट है। प्यार को संपर्क की आवृत्ति से मत मापो, बल्कि रिश्ते की स्थिरता से मापो। खुद से पूछें, जब वे बोलते हैं तो क्या माहौल शांत होता है या तनावपूर्ण? क्या आप अधिक स्थिर महसूस करते हैं या अधिक चिंतित? क्या वे निजता का सम्मान करते हैं या चुप्पी से डरते हैं? जब आप यह समझ जाते हैं कि प्रेम हमेशा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता, तो आप हर ठहराव पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप हर चुप्पी को खतरे के रूप में देखना बंद कर देते हैं। और आप अधिक स्थिर, अधिक पुरुषोचित और अधिक सचेत अवस्था से आगे बढ़ने लगते हैं। और विडंबना यह है कि जब आप लगातार ध्यान आकर्षित करने की चाहत छोड़ देते हैं, तो रिश्ता संतुलित हो जाता है। क्योंकि दो आत्मविश्वासी लोग एक दूसरे का पीछा नहीं करते, उनका चयन बिना शोर शराबे के किया जाता है। मन 2, अनदेखी करने और भरोसा करने के बीच का अंतर मेरे साथ फिर से बैठिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पुरुष अनजाने में गलती कर बैठते हैं। कई लोगों के लिए जब कोई महिला मैसेज नहीं करती, सवाल नहीं पूछती या लगातार संपर्क नहीं करती, तो वे तुरंत यही निष्कर्ष निकालते हैं, वह मुझे अनदेखा कर रही है। लेकिन इस तरह की जल्दबाजी में की गई व्याख्या अक्सर दो बिल्कुल अलग अलग बातों को भ्रमित कर देती है। अनदेखा करना और विश्वास। अनदेखी करना भावनात्मक स्थिति है, भरोसा करना शांत उपस्थिति है। और भले ही ये दोनों बाहर से एक जैसे लगते, अंदर से उनका काम बिल्कुल विपरीत होता है। अनदेखी करने वाली महिला संबंध तोड़ देती है, अलग थलग पड़ जाती है और बचने की कोशिश करती है। भरोसा करने वाली महिला को बार बार यह जानने की जरूरत नहीं होती कि रिश्ता कायम है या नहीं। वह दूसरों को जगह देती है क्योंकि उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। विवाद का पहलू यह है, जब कोई महिला आप पर भरोसा करती है, तो वह आपका पीछा नहीं करती। ऐसा इसलिए नहीं कि उसे आपकी परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसे आपको खोने का डर नहीं है। विश्वास से जल्दबाजी कम हो जाती है। और यही वह चीज़ है जिसे कई पुरुष प्यार समझ बैठते हैं। बहुत से लोग बचपन से यही सीखते आए हैं कि रुचि निरंतर उपस्थिति से ही प्रकट होती है। इसलिए जब वह उपस्थिति अनुपस्थित होती है, तो उनके भीतर एक खतरे की घंटी बज उठती है। वे संकेतों की तलाश करने लगते हैं, मौन का अर्थ निकालने लगते हैं, समय का अनुमान लगाने लगते हैं, और इसी स्थिति से वे अनजाने में दबाव डालने लगते हैं।
वे प्रश्नों से, सूक्ष्म फटकारों से और अपने रवैये में बदलाव से दबाव डालते हैं। इन सब का मूल कारण एक ही है, विश्वास और उदासीनता के बीच अंतर न कर पाना। एक आत्मविश्वासी महिला को हर पल शब्दों से भरने की ज़रूरत नहीं होती। उसे हर मोड़ पर संदेशों से खुद को आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती, और यह उस व्यक्ति के लिए असहज हो सकता है जो अभी भी प्रेम को निरंतर मान्यता से जोड़ता है। लेकिन असहजता खतरे की निशानी नहीं है, अक्सर यह विकास की निशानी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास स्वायत्तता को सक्षम बनाता है। जब एक महिला को भरोसा होता है तो उसे रिश्ते पर नज़र रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वह यह जानते हुए अपना जीवन जीती है कि रिश्ता हर समय जुड़े रहने पर निर्भर नहीं करता, और इससे रिश्ता कमज़ोर नहीं होता बल्कि मजबूत होता है। पुरुषों के बारे में एक ज़रूरी आलोचना सम्मानपूर्वक प्रस्तुत है। कई पुरुष कहते हैं कि उन्हें एक आत्मविश्वासी महिला चाहिए, लेकिन जब उन्हें ऐसी महिला मिल जाती है तो वे उसे संभालना नहीं जानते, क्योंकि एक आत्मविश्वासी महिला घबराहट में आपका संदेश नहीं भेजा। वह शांत होने के लिए आपसे संपर्क नहीं करती। वह आपको इसलिए चुनती है क्योंकि वह चाहती है, न कि इसलिए कि उसे ऐसा करना पड़ता है। और इसके लिए आपका भी आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है। आम गलती यह होती है कि शांति को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है, यह सोचकर कि उनका ध्यान फिर से आकर्षित करने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पहले से मौजूद भरोसे को तोड़ देते हैं, क्योंकि भरोसा स्वतंत्रता पर आधारित होता है, नियंत्रण पर नहीं। अब जागृति का समय आ गया है। अगर कोई महिला आपको एकांत देती है तो खुद से पूछें कि क्या वह एकांत आपके जीवन में व्यवस्था लाता है या व्यवस्था। यदि आप शांत महसूस करते हैं तो संभवतः विश्वास है। यदि आप चिंतित महसूस करते हैं तो समस्या संभवतः विश्वास में नहीं बल्कि मौन के साथ आपके संबंध में है। विश्वास का मतलब गायब हो जाना नहीं है। इसका मतलब ठंडा पानी या उदासीन नहीं है। इसका मतलब दखल न देना है। इसका मतलब रिश्ते को पनपने देता है। और यह तभी संभव है जब दोनों पक्ष यह समझें कि प्यार पीछा करने से नहीं बल्कि सम्मान से दिखाया जाता है। कई पुरुषों को यह सुनने की ज़रूरत है, हर चुप्पी सज़ा नहीं होती, नहीं, हर दूरी स्वीकृति होती है। कभी कभी यह महज भावनात्मक सुकून होता है, और भावनात्मक सुकून एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने इसे बिना किसी परेशानी के कभी अनुभव नहीं किया है। इस खंड में दी गई मुख्य सलाह स्पष्ट है। ये मान लेने से पहले कि वे आपको अनदेखा कर रहे हैं, देखें कि क्या भावनात्मक स्थिरता है। जब आप बात करते हैं तो क्या कोई जुड़ाव महसूस होता है? क्या सम्मान का भाव होता है? क्या शांति का माहौल होता है? यदि उत्तर हाँ है, तो संभवतः आपको अनदेखा नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप पर भरोसा किया जा रहा है। इस अंतर को समझने से आप अति प्रतिक्रिया करने, जानकारी को कम बताया और उन संबंधों को बिगड़ने से बचेंगे जो पनप सकते हैं। क्योंकि जब आप विश्वास को समझ जाते हैं, तो आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और ध्यान पाने के योग्य बन जाते हैं। और जब दोनों पक्ष विश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो प्यार शोरगुल वाला नहीं रहता, बल्कि ठोस हो जाता है। 3. जब मौन भावनात्मक सुरक्षा का संकेत होता है, एक ऐसा पल होता है जिसे कई पुरुष महसूस करते हैं, हालांकि वे इसे शायद ही कभी खुलकर कहते हैं। वह क्षण जब कोई संदेश नहीं आता, कोई कॉल नहीं आती, कोई पुष्टि नहीं मिलती, और आपका दिमाग शोरगुल से भर जाता है। इसलिए नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है, बल्कि इसलिए कि चुप्पी उन असुरक्षाओं को जगा देती है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। यह एक असहज सच्चाई है। मौन हमेशा अनुपस्थिति नहीं होता। अक्सर यह स्थिरता का प्रतीक होता है, लेकिन ऐसा तभी महसूस होता है जब आप भावनात्मक रूप से संतुलित हों। जब आप संतुलित नहीं होते, तो चुप्पी एक खतरे की तरह लगती है, और यह भावना उसके बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा बताती है। भावनात्मक रूप से सुरक्षित महिला को अपनी उपस्थिति बार बार जताने की ज़रूरत नहीं होती। उसे यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती कि वह मौजूद है। जुड़ाव महसूस करने के लिए उसे हर पल शब्दों से भरने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी चुप्पी कोई रणनीति नहीं, बल्कि सुकून है। यह उस शांति का अनुभव है जब पता चलता है कि रिश्ता निरंतर उत्तेजना पर निर्भर नहीं करता। कई पुरुष इस तरह की शांति के आदी नहीं होते। वे ऐसे रिश्तों में पले बड़े होते हैं जहाँ प्यार तीव्र, अनिश्चित और शोरगुल भरा होता था, जहाँ चुप्पी हमेशा परेशानी का संकेत देती थी। इसलिए जब कोई अधिक स्थिर रिश्ता सामने आता है, तो शरीर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कुछ गड़बड़ हो, भले ही वास्तव में कुछ गड़बड़ न हो। मुख्य बात यह है, भावनात्मक सुरक्षा रोमांचक नहीं लगती, बल्कि शांत महसूस होती है,
और जो लोग भावनाओं को जुड़ाव से जोड़कर देखते हैं उनके लिए शांति उदासीनता जैसी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो बस चिंता की अनुपस्थिति है। सुरक्षित मौन आपको निरंतर सतर्क अवस्था में नहीं रखता। ये आपको हर बात की व्याख्या करने के लिए बाध्य नहीं करता। ये आपको कुछ भी साबित करने के लिए प्रेरित नहीं करता। ये आपको अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, बिना इस भावना के कि यदि आप हर समय मौजूद नहीं हैं तो कुछ टूट रहा है। यदि मौन आपको ऐसा करने की अनुमति देता है तो ये खतरनाक नहीं है, ये स्वास्थ्यवर्धक है। कई पुरुष अनजाने में ही खुद को शांत करने के लिए इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ कहना होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें नियंत्रण में होने का एहसास चाहिए होता है। और ऐसा करने से वे उस सुचारू रूप से चल रहे तालमेल को बिगाड़ देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि चुप्पी बुरी थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें उसे बनाए रखने का तरीका नहीं पता था। अब जागृति का समय आ गया है। अगर चुप्पी आपको बेचैन करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सफल हो रही है। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि आप अभी भी लगातार उत्तेजना के बिना ठीक रहना सीख रहे हैं, और यह कमजोरी नहीं है, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षित मौन संपर्क द्वारा स्थापित होने पर रिश्ते को तोड़ता नहीं है। इसके विपरीत बातचीत सहजता से आगे बढ़ती है, बिना किसी आरोप, प्रत्यारोप या तनाव के। यह स्पष्ट संकेत है कि मौन भावनात्मक दूरी नहीं, बल्कि एक स्वस्थ वातावरण था। उस खालीपन के साथ जीना सीख लेने से सब कुछ बदल जाता है। आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप रुचि को उसकी आवृत्ति से मारना बंद कर देते हैं। आप अपने आप में अधिक पूर्ण महसूस करने लगते हैं, और उस स्थिति में रिश्ता चिंता का स्रोत बनने के बजाय एक पूरक बन जाता है। इस खंड की मुख्य सलाह सरल है। सिर्फ अपनी ज़रूरत महसूस करने के लिए चुप्पी मत तोड़ो। ध्यान दें कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। अगर चुप्पी आपकी शांति भंग नहीं करती तो उसे भंग न करें, क्योंकि अक्सर आप जो अनुभव कर रहे होते हैं वह प्रेम की कमी नहीं होती, बल्कि शोर शराबे के बिना उपस्थिति का अनुभव होता है। और जब कोई व्यक्ति उस तरह की चुप्पी को बनाए रखना सीख जाता है तो कुछ बहुत गहरा बदलाव आता है। वह शांति से डरना बंद कर देता है और ऐसे रिश्ते बनाना शुरू कर देता है जहां चुने जाने का एहसास पाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। 4. कई पुरुष शांति को उदासीनता से क्यों भ्रमित करते हैं? आइए इसे स्पष्ट रूप से और किसी पर हमला किए बिना कहें। कई पुरुषों को यह नहीं पता होता कि जब कोई महिला शांत हो तो क्या करना चाहिए। वे तीव्र उतार चढ़ाव, लगातार संकेतों और निरंतर प्रशंसा के इतने आदी हो चुके हैं कि जब परिस्थितियां शांत हो जाती हैं तो वे इसे रुचि की कमी के रूप में देखते हैं, और यही व्याख्या अक्सर समस्या की जड़ बन जाती है। यहाँ एक ज़रूरी आलोचना है। कई पुरुष कहते हैं कि उन्हें स्थिरता चाहिए, लेकिन भावनात्मक रूप से वे अभी भी आश्वासन की तलाश में रहते हैं। वे ऐसे संदेशों की तलाश करते हैं जो उनकी भावनाओं की पुष्टि करें, ऐसे रवैये जो उन्हें आश्वस्त करें, ऐसे इशारे जो उन्हें तसल्ली दें। जब ऐसा नहीं होता तो वे शांत रहने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं, और असुरक्षा की भावना से प्रतिक्रिया करना ही एक स्वस्थ रिश्ते को बिगाड़ देता है। शांत रहने से एड्रेनालाइन का स्तर नहीं बढ़ता। इससे वह तात्कालिकता की भावना उत्पन्न नहीं होती जिसे कुछ लोग जुनून समझ लेते हैं। शांति स्थिर महसूस होती है, और जिस व्यक्ति ने कभी अपने भीतर स्थिरता महसूस करना नहीं सीखा उसके लिए यह स्थिरता उबाऊ या यहाँ तक कि खतरनाक भी लग सकती है। तब मन में संदेह उठता है, क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं है? जबकि वास्तविकता में इसका ठीक विपरीत हो रहा होता है। कई पुरुषों में एक गलत धारणा भी होती है। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वे पीछे छूट रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वे लिखेंगे नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे या संपर्क नहीं करेंगे तो रिश्ता ठंडा पड़ जाएगा, और इसी डर से वे ज़बरदस्ती अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगते हैं। अनावश्यक संदेश भेजना, रवैये में बदलाव लाना, प्रतिक्रिया पाने की कोशिश करना, इन सब का मूल कारण एक ही है: शांत रहना, न जानना। मुख्य बात यह है, उदासीनता अलगाव पैदा करती है, शांति से जगह बनती है। उदासीनता आपको अलग थलग कर देती है, शांति आपको सांस लेने देती है। यदि भले ही वे बोल न रहे हों फिर भी आप सम्मानित, स्थिर और अस्थिर महसूस करते हैं तो आपको अनदेखा नहीं किया जा रहा है। आप एक शांत, चिंता मुक्त वातावरण में हैं। समस्या यह है कि कई पुरुष ध्यान का केंद्र न होने को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें हर समय यह महसूस करने की ज़रूरत होती है कि उनकी ज़रूरत है, और जब कोई महिला भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर नहीं होती तो वे इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। लेकिन जो महिला आप पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे प्यार नहीं करती।
इसका मतलब है कि वह खुद से प्यार करती है। जागने के लिए ये सलाह है, शांति को सकारात्मक संकेत के रूप में देखना बंद करें और यह देखना शुरू करें कि यह आपको कैसे प्रभावित करती है। क्या इससे व्यवस्था आती है या अराजकता? क्या इससे आप अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं या बेचैन रहते हैं? इन सवालों के जवाब उसकी रुचि से कहीं अधिक आपकी भावनात्मक स्थिति के बारे में बताते हैं। एक और आलोचना जो सम्मानपूर्वक की जा रही है। कई पुरुष भावनात्मक रूप से स्वस्थ महिला चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें वह मिल जाती है तो वे उसे अनुमान के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। वे उसकी गति, समय और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने में वे ठीक उसी चीज़ को नष्ट कर देते हैं जिसने उन्हें शुरू में उसकी ओर आकर्षित किया था, उसकी स्थिति। यहाँ जागने का मतलब ठंडा या उदासीन हो जाना नहीं है। इसका मतलब है सचेत होना। इसका मतलब है यह समझना कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है, हर चुप्पी को भरना ज़रूरी नहीं है, हर शांति खतरे की निशानी नहीं होती। जब आप निरंतर उत्तेजना के बिना भी सहज रहना सीख जाते हैं तो कुछ बदल जाता है। आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, आपका संवाद स्पष्ट हो जाता है, आप दूसरों से प्रशंसा पाने की होड़ छोड़ देते हैं और वास्तविक उपस्थिति प्रदान करने लगते हैं, और वह शांत स्थिर स्थिति ध्यान आकर्षित करने के किसी भी प्रयास से कहीं अधिक आकर्षक होती है। इस खंड में अंतिम सलाह सरल है। अगर आपको कोई रिश्ता बहुत शांत लगता है तो डर के मारे उसे खत्म न करें। पहले मौन के साथ अपने रिश्ते का विश्लेषण करें, क्योंकि अक्सर जो चीज़ उदासीनता जैसी लगती है वह प्यार की कमी नहीं होती, बल्कि अराजकता की स्थिति होती है। और जब एक पुरुष इस अंतर को पहचानना सीख जाता है तो वह स्वस्थ रिश्तों को बिगाड़ना बंद कर देता है और ऐसे बंधन बनाना शुरू कर देता है जहां उसे चुने जाने का एहसास पाने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती। मिमियान 5, स्वस्थ संबंधों को बिगाड़े बिना प्रतिक्रिया कैसे दें। हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहीं पर अब तक हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसकी परीक्षा होगी। मौन, शांति या आत्मविश्वास की समझ तब व्यर्थ हो जाती है जब कार्रवाई का समय आने पर आप आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं। सही प्रतिक्रिया देना ही यह निर्धारित करता है कि स्वस्थ संबंध बना रहेगा या टूट जाएगा। कई पुरुषों का मानना है कि अच्छी प्रतिक्रिया देने का मतलब सही काम करना है, लेकिन सही काम का मतलब हमेशा कुछ करना नहीं होता। कभी कभी सही काम कुछ और भी हो सकता है। दखलंदाजी न करें। अधिकांश स्वस्थ संबंध तब बिगड़ जाते हैं जब कोई पुरुष स्पष्टता, निकटता या सुरक्षा को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है, जबकि अभी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है अजीब हिस्सा। डर के मारे की गई प्रतिक्रिया को अक्सर अच्छे इरादों के रूप में छिपाया जाता है। बहुत सारे सवाल पूछना, पुष्टि चाहना, अधिक ध्यान की मांग करना या प्रतिक्रिया पाने के लिए अपनी आवाज़ का लहजा बदलना सावधानी भरा लग सकता है, लेकिन यह सब असुरक्षा से उपजा है। और असुरक्षा, भले ही कोमल शब्दों में व्यक्त की जाए, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्थिति को बिगाड़े बिना प्रतिक्रिया देना एक ऐसी चीज़ है जिसे कई पुरुषों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। हर भावना को तुरंत व्यक्त करना ज़रूरी नहीं है। संदेह महसूस करने से आप कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हो जाते। बेचैनी महसूस करने से आप लिखने के लिए बाध्य नहीं हो जाते। भावनात्मक परिपक्वता तब शुरू होती है जब आप बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। एक और आम गलती है उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना जो पहले से ही ठीक है। जब महिला सहज होती है, जब रिश्ता स्वाभाविक रूप से चलता है, तो कई पुरुष दखलंदाजी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। लेकिन कुछ भी कमी नहीं होती, बस शोर होता है। और एक स्वस्थ रिश्ते में शोर मचाना एक तरह से चुपचाप उसे बिगाड़ने जैसा है। यहीं पर इस खंड का मुख्य सिद्धांत सामने आता है। अवलोकन के आधार पर प्रतिक्रिया दें, व्याख्या के आधार पर नहीं। देखें कि क्या सामंजस्य, सम्मान और स्थिरता है। समय के साथ साथ अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, न कि केवल एक क्षण पर। स्वस्थ संबंध उनकी निरंतरता से पहचाने जाते हैं, न कि भावनात्मक उतार चढ़ाव से। कई पुरुषों का मानना है कि कम प्रतिक्रिया देना निष्क्रियता है। ऐसा नहीं है। सोच समझकर प्रतिक्रिया देना भावनात्मक नेतृत्व है। इसका अर्थ है यह तय करना कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब बिना किसी दिखावे के अपना जीवन व्यतीत करना है। यहाँ एक सूक्ष्म लेकिन आवश्यक आलोचना है। कुछ पुरुष प्रतिक्रिया को नियंत्रण के एक रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे प्रासंगिक महसूस करने के लिए, आवश्यक महसूस करने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जब आपको सुरक्षित महसूस करने के लिए प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है,
तो आप पहले ही अपना संतुलन खो चुके होते हैं। संतुलन तब बना रहता है जब आपकी स्थिरता दूसरे व्यक्ति के कार्यों या निष्क्रियता पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ जागने के लिए सलाह स्पष्ट है। यदि किसी गतिशील स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको लगातार कार्य करना पड़ता है, तो वह स्वस्थ नहीं है। और अगर बिना किसी दबाव के भी यह स्थिति बनी रहती है, तो शायद आप भावनात्मक रूप से सही स्थिति में हैं। अच्छी प्रतिक्रिया देना अलगाव दिखाने के बारे में नहीं है। ये दिखाने के बारे में है कि आंतरिक सुरक्षा प्रक्रियाओं में जल्दबाजी से बचने के लिए सुरक्षा, चुप्पी तोड़ने से बचने के लिए सुरक्षा, वर्तमान समय की आवश्यकता से अधिक की मांग से बचने के लिए सुरक्षा। जब कोई व्यक्ति इस तरह से प्रतिक्रिया करना सीख जाता है, तो वह निरंतर चिंता में जीना छोड़ देता है। वह यह सोचना बंद कर देता है कि क्या वह पर्याप्त कर रहा है। वह अपने स्वयं के निर्णय पर अधिक भरोसा करने लगता है और बाहरी अनुमोदन पर कम, और इससे दूसरों के साथ उसके संबंधों में पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है। इस खंड का निष्कर्ष सरल है। किसी स्वस्थ रिश्ते को निष्क्रियता से नहीं बिगाड़ा जाता, बल्कि अत्यधिक प्रतिक्रिया देने से बिगाड़ा जाता है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आप अधिक शांति, अधिक स्पष्टता और स्वयं के प्रति अधिक सम्मान के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और उस स्थान से सच्चा प्रेम मौन, शांति या दूरी से नष्ट नहीं होता, बल्कि और भी मजबूत होता है। क्योंकि जो स्वस्थ है, उसे पाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे सचेत रूप से पोषित करने की आवश्यकता होती है। मैं इस वीडियो को एक ऐसे सच के साथ समाप्त करने जा रहा हूँ जिसे स्वीकार करने में कई पुरुष असहज महसूस करते हैं। जब कोई महिला आपसे सच्चा प्यार करती है, तो उसे आपका पीछा करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको प्यार महसूस करने के लिए पीछा किए जाने की ज़रूरत है, तो समस्या उसमें नहीं है, बल्कि मौन के साथ आपके रिश्ते में है। इस वीडियो में हम शांति, एकांत और भावनात्मक सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई पुरुष अपने रिश्ते इसलिए नहीं खोते क्योंकि कोई महिला उन्हें नज़रअंदाज करती है, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसी स्थिति में जीना नहीं आता जहां लगातार चिंता न हो। वे तीव्रता को प्रेम और शोर को जुड़ाव समझ लेते हैं, और फिर वे प्रतिक्रिया करते हैं, दबाव डालते हैं और अंततः उस स्वस्थ चीज़ को ही तोड़ देते हैं। अब आता है सबसे विवादास्पद हिस्सा। जो व्यक्ति अभी भी भावनात्मक रूप से ज़रूरतमंद है, उसके लिए परिपक्व प्रेम काफ़ी हद तक उदासीनता जैसा दिखता है। इसलिए नहीं कि यह ठंडा है, बल्कि इसलिए कि यह चिल्लाता नहीं है। ये कुछ मांगता नहीं है, ये पीछा नहीं करता, ये बस मौजूद रहता है। और यही बात उन लोगों को डराती है जो अब भी मानते हैं कि सच्चा प्यार पाने के लिए थोड़ा दर्द सहना ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद आपको उदासीनता या अनादर स्वीकार करने के लिए कहना नहीं है। इसका मकसद आपको यह समझने में मदद करना है कि चुप्पी कब परित्याग है और कब विश्वास। क्योंकि अगर आप हर शांति को खतरे के रूप में देखते रहेंगे, तो आप सबसे स्थिर महिलाओं को खुद से दूर कर देंगे और ऐसे अराजक रिश्तों में फंस जाएंगे जिन्हें आप जुनून समझ बैठे हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई महिला आपको पसंद करती है, लेकिन आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती? क्या आपने कभी शांति को रुचिहीनता समझ लिया है? इसके बारे में लिखें। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब देने के लिए समय निकालता हूँ, क्योंकि यह चैनल सिर्फ कंटेंट के बारे में नहीं है। ये उन पुरुषों के बीच वास्तविक बातचीत का मंच है जो अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। यह याद रखना, जब आप निरंतर ध्यान के बिना शांति से रहना सीख जाते हैं, तो प्यार एक संघर्ष की तरह महसूस होना बंद हो जाता है और एक विकल्प की तरह लगने लगता है। अगले वीडियो में हम इन पहलुओं को और भी गहराई से समझेंगे, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि चुप्पी हमेशा अस्वीकृति नहीं होती, बल्कि कभी-कभी सम्मान भी होती है, तो आपके प्यार करने और चुनने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है।